जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। क्योंकि जमीन तो कहीं भी हो करके स्टेडियम बन सकता है और 2036 किसने देखा 2036 में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो हम राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि भाई ये सांस्कृतिक धरोहर है, तपोभूमि है, ऐसे तपोभूमियों को नष्ट कर दिया जाएगा तो देश में कैसे चलेगा। और खेल क्या, खेल में एक दिन आओगे हा हू करोगे चले जाओगे, बाद में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। पर यहाँ पूरा जीवन ही बदल जाता है आदमी का, और ऐसा जीवन बदलता है कि उसकी कई कई पीढ़ियाँ तक तर जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं सरकार और न्यायपालिका दोनों से अनुरोध करूँगा। 9 तारीख को भेज दिया राष्ट्रपति जी को, उनके ऊपर उचित कार्य करने के लिए उनको प्रार्थना पत्र समझो। ऐसे आश्रम ना टूटे उसी को लेकर इन्होंने 9 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और गुजरात सरकार को 2500+ लोगों की साइन की हुई एक याचिका भेजी है कि आश्रम को ना तोड़ा जाए। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। पूरा मामला ये है कि हमने राष्ट्रपति जी को सूचित किया है कि आश्रम के तरफ से जो केस दायर किया गया था हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो हम राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि भाई ये सांस्कृतिक धरोहर है, तपोभूमि है, ऐसे तपोभूमियों को नष्ट कर दिया जाएगा तो देश में कैसे चलेगा। भारतीय संस्कृति को निभाने के लिए, बचाने के लिए मंदिर और आश्रमों को तो बचाना चाहिए ना। उसके लिए 2500+ लोगों की साइन करके हमने राष्ट्रपति को आवेदन पत्र दिया है कि आप उसको बचा लीजिए। और साथ साथ में प्रधानमंत्री और गुजरात सरकार को भी सूचित कर दिया गया है कि भाई उसके ऊपर उचित कार्यवाही करो और संस्कृति की धरोहर को बचाए रखें। जो अभी तक सरकार ने नोटिस दे करके जो आश्रम को ज़मीन को तोड़ने की जो प्रक्रिया चलाई थी और उसके द्वारा निचली कोर्ट में जो केस चला और केस चलने के बाद जो फैसला आया है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि ये समाज के लिए, देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि ज़मीन तो कहीं भी हो करके स्टेडियम बन सकता है और 2036 किसने देखा 2036 में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, कब खेल होगा या नहीं होगा इसका भी किसी को पता नहीं है। क्यों सत्ताएं आती रहती, जाती रहती, बदलती रहती हैं, इसका भी ध्यान में रखना चाहिए। परंतु संस्था जो है अगर आज नष्ट कर दी जाती तो सनातन संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होने वाला है। इसलिए मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि ऐसा कदम मत उठाओ, और अदालतों से भी ये निवेदन करूंगा कि ऐसा कदम मत उठाओ कि आने वाली पीढ़ी जो है वो सनातन संस्कृति को नष्ट करने में उनका नाम लिखा जाए। ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सम्मान जो हमारे अदालतों का है, सरकार का है, वो बना रहे, और उसके लिए ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति की जो धरोहर हैं, जो महापुरुष हैं, जो तपोस्थलियाँ हैं, जिन पे बरसों पर जिन्होंने तपस्या करके उसमें इतना ऊर्जावान जिसको बना दिया है कि आज वहाँ कदम रखने से लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, हैं? और खेल क्या, खेल में एक दिन आओगे हा हू करोगे चले जाओगे, बाद में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। पर यहाँ पूरा जीवन ही बदल जाता है आदमी का, और ऐसा जीवन बदलता है कि उसकी कई कई पीढ़ियाँ तक तर जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं सरकार और न्यायपालिका दोनों से अनुरोध करूंगा कि ऐसा कार्य मत किया जाए कि जिससे ये सनातन संस्कृति जो हमारी जो है हिंदू की वो नष्ट हो। और इसको बचाने के लिए ही हमारे सब साधक भाई आज भी प्रयत्न में लगे हुए हैं। तो 9 तारीख को आपने भेज दिया है? 9 तारीख को भेज दिया राष्ट्रपति जी को, उनके ऊपर उचित कार्य करने के लिए उनको प्रार्थना पत्र समझो, ऐसा ही भेज दिया है। और राष्ट्रपति जी को ये भी बताया है हमने कि आज देश में कौमवाद, भाषावाद, प्रांतवाद ये सब चल रहा है ना, मंदिर टूटना, आश्रम टूटना, तो लोगों का गुस्सा ऐसा लगता है हमको कि देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। राष्ट्रपति जी हमने अपील की कि आप देश को बचा लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। हम नहीं जानते कि आपकी उसमें क्या भूमिका है, लेकिन देश को बचाना आपका कर्तव्य है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया।